इस कहानी के लेखक है ओम चौधरी। गांव में एक पुराना हवेली था जो बड़ा और भूतिया दिखता था। गांव वाले कहते थे कि रात को वहां कुछ अजीब होता है, लेकिन कोई नहीं जाता। इस गांव में एक बच्चा था, नाम था विक्रम, जिसने गांव वालों की डरावनी कहानियों को नकारात्मक रूप से नहीं माना। उसे जाना था कि क्या सच्चाई है। एक रात, जब सब सो रहे थे, विक्रम ने अपने दोस्तों को संग लेकर हवेली की ओर बढ़ाया। हवेली में अजीब सी आवाजें आ रही थीं, लेकिन विक्रम ने धैर्य से आगे बढ़ते हुए कहा। मुझे पता है वहां कुछ छुपा हुआ है। एक कमरे के दरवाजे को खोलते ही कुछ अजीब सी रौनक दिखाई दी, और फिर धीरे धीरे एक बड़ा आदमी उनके सामने आया। आदमी ने कहा। तुम लोग क्या ढूंढ रहे हो? यहाँ कुछ नहीं है। आदमी ने एक दीपक को जलाया और एक पुरानी कहानी सुनाई, जो गांव की पुरानी और सच्ची थी। वह बताता है कि कई साल पहले यहाँ एक बड़ा और बुरा आदमी रहता था, जो गांव वालों को परेशान करता था। उसने बताया कि उस आदमी की आत्मा अब भी यहाँ है और रात को उठकर देखती है कि कोई उसकी हवेली में आया है। धीरे धीरे वह आदमी और विक्रम के बीच एक खेल शुरू होता है, जिसमें वे अलग अलग कड़ियों को हल करने के लिए परेशानियों का सामना करते हैं। हर कदम पर रूहानी शक्तियों का सामना करते हुए वे सीखते हैं कि सच्चा हीरो वह है जो डर को नहीं बल्कि सच्चाई को देखता है। और वह घर से चला जाता है, और ये दोनों घर को अच्छे से देखते हैं। तभी उनके सामने चुड़ैल आ जाती है, तो दोनों पूछते हैं कि तुम कौन हो। वो बोलती है कि मैं इस घर की मालकिन हूँ। तब वो पूछता है कि आप इस घर में जो आदमी रहता है, आप उसको मारती क्यों नहीं। तब चुड़ैल बोलती है कि वह आदमी मेरा पति है, उसने मुझे मार दिया था और खुद भी मर जाता है, पर फिर उसका जन्म होता है और वह इस घर में रहता है। या यह बात वे आदमी को बताता है। फिर आदमी रोने लग और आदमी फिर अपने आप को मार लेता है। मर जाने के बाद दोनों इस घर से कहीं दूर चले जाते हैं।